विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी के ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में करने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। यूपी के सभी 403 सीटों पर ब्राह्मणों तक पहुंचने के लिए पार्टी ने 16 मेंबर वाली एक कमेटी बनाई है। पार्टी ने यूपी बीजेपी के सभी ब्राह्मण नेताओं को अपने अपने इलाके में प्रतिष्ठित ब्राह्मणों से मुलाकात करके उन्हें योगी सरकार की तरफ से ब्राह्मणों के लिए किए जा रहे कामों को गिनवाने के लिए कहा है। खास बात यह है कि लखीमपुर खीरी के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग हो रही है। उन्हें भी ब्राह्मणों की इस कमेटी में शामिल किया गया है। मतलब यह कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और बीजेपी उनका कद बढ़ाने में लगी है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत कमेटी के सदस्य आज जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के घर पर रविवार को हुई बैठक में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया। 16 मेंबर वाली कमेटी में विवादों में घिरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को खास तौर पर समिति का सदस्य बनाया गया है। टेनी को आगे करने के पीछे वजह बताई जा रही है कि पार्टी ब्राह्मणों में संदेश देना चाहती है कि बुरे वक्त में भी अजय मिश्रा टेनी जैसे ब्राह्मण नेता के साथ पार्टी खड़ी है। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बीजेपी ने अजय मिश्रा टेनी के अलावा दिनेश शर्मा, सतीश द्विवेदी, आनंद स्वरूप, शिव प्रताप शुक्ला, महेश शर्मा, ब्रिजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, रमापति त्रिपाठी जैसे बड़े ब्राह्मण नेताओं को इस समिति का सदस्य बनाया है। ये एक अफवाह है, ये एक दुष्प्रचार है, विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और सबसे ज्यादा सम्मान अगर ब्राह्मणों का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। बड़ी संख्या में हमारे मंत्री हैं, बड़ी संख्या में सब लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। आप लोगों को कुछ हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान कैसे हो, उसकी राजनीति भाजपा में होती है। तो विरोधी दल जो है उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं, तो एक भाजपा के खिलाफ एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है। यूपी के ब्राह्मण नेताओं को जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने अपने इलाके में जाएं और ब्राह्मण लोगों से मुलाकात कर योगी और बीजेपी सरकार की ब्राह्मणों के लिए किए जा रहे कामों को गिनवाएं। योगी राज में बीजेपी सरकार ने यूपी में ब्राह्मणों के लिए कई काम किए हैं। बीजेपी सरकार की तरफ से सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। यूपी में योगी की सरकार ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया है। ब्राह्मण वर्ग से बड़ी संख्या में मंत्री, विधायक और सांसद बने हैं। ब्राह्मणों को सामाजिक सुरक्षा भी बीजेपी सरकार में दी गई है। यूपी में ब्राह्मण वोट की ताकत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। 13 से 14% आबादी है और पूर्वांचल में 20% से ज्यादा ब्राह्मण वोट हैं। बीजेपी की जीत में ब्राह्मण वोटर्स के आंकड़ों की बात की जाए तो 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 72% ब्राह्मण वोट मिले थे। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 80% ब्राह्मण का वोट मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 82% ब्राह्मण वोट हासिल हुए थे। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोटर्स का हमेशा वर्चस्व रहा है। जिस तरफ ब्राह्मण वोट शिफ्ट हो जाता है, प्रदेश में उसकी सरकार बनती है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर 41 उम्मीदवार जीते, राज्य में मायावती की सरकार बनी। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर 21 उम्मीदवार जीते और राज्य में अखिलेश यादव की सरकार बनी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर 46 उम्मीदवार जीते और राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।